Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today I am going to explain about the third part of class 10th of English literature according to UP board syllabus. Okay, I have an information for you that I have already uploaded part 1 and part 2 of this chapter. Okay, the chapter's name is The Enchanted Pool, means जादुई तालाब. ओके, तो इसके 2-3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं. यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को यदि देख लेते हैं तो आपको सारी स्टोरी जो होगी इस चैप्टर की, वो सारी स्टोरी आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, आप अच्छे से उसको पहले देख लीजिए. ओके ओके टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट paragraph of this chapter. Okay, let's start now. In the end of Yash asked, "O Rajan, one of your dead brother can now be revived." कह रहा है कि in the end of Yash asked, अंत में यश ने पूछा कि हे राजन, या अंत में यह कह सकते हैं कि अंत में यश ने कहा कि हे राजन, वन ऑफ योर ब्रदर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड. आपका एक मरा हुआ भाई जीवित किया जा सकता है. हे राजन, आप किसका जीवन वापस या किसे जीवित करना चाहते हैं या किसे पुनर्जीवन देना चाहते हैं. हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? यश ने क्वेश्चन किया कि आप किसके जीवन को वापस लाना चाहते हैं या किसे आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं. ओके, इससे पहले वाली स्टोरी में पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके डिस्क्राइब किया हूं. ओके, और ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 है ये. ठीक है, तो आगे की स्टोरी हम देखते हैं. इट टुक रजिस्टर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud complains. कह रहा है कि युधिष्ठिर को यह सोचने में मात्र क्षण भर का समय लगा. ठीक है, और क्षण भर में उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, अपनी चाहत व्यक्त की कि क्लाउड कम्प्लेक्स माने मेघवर्ण वाला. ओके, लोटस आइड, जिसकी आंखें कमल के समान है, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजा वाला नकुला, यानी नकुल को. ठीक है, लाइंग लाइक ए फॉलेन इबोनी ट्री, जो कि इबोनी ट्री यानी अबनूस के पेड़ की तरफ क्या हुआ था, गिरा पड़ा हुआ था. उसे क्या किया जाए, माइट एराइज, उसे ही उठा दिया जाए, उसे ही जीवित कर दिया जाए, उसे ही पुनर्जीवित कर दिया जाए. ओके, युधिष्ठिर ने अपनी चाहत व्यक्त की. आगे क्या हुआ देखते हैं. What was the reaction of Yash? Let's see. The Yash was pleased at this and asked Yudhishthira. यक्ष इस बात
उसको सुनकर के खुश हुआ, प्रसन्नचित हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, मैंने युधिष्ठिर से पूछा या युधिष्ठिर से कहा, वाई डू यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस ऑफ भीमा, ओके, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। कह रहा है कि वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा। कह रहे हैं कि यक्ष ने पूछा कि हे राजन, आप ये बताइए कि आपने भीम की जगह नकुल को क्यों चुना, या भीम की जगह नकुल के, या भीम के बदले में नकुल को चुनना क्यों पसंद किए, या क्यों अधिक पसंद किए। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है, आपने उन्हें क्यों नहीं चुना। यक्ष ने क्वेश्चन किया। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि भीम आपका सबसे प्रिय है, या आपके सबसे प्रिय जो है वो भीम है, जो कि आपका सबसे प्रिय है, मैंने ये भी सुना है, ठीक है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं आपने चुना, ठीक है। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं का बल क्या करता है, आपका रक्षा करता है, आपका सुरक्षा करता है। आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, आपने भीम क्यों नहीं चुना, जो कि मैंने ये भी सुना है कि भीम सबसे आपका क्या है, सबसे प्रिय भाई है, या जिसके भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है, ठीक है ना, आपने उसे क्यों नहीं चुना। यक्ष आस्क्ड टू युधिष्ठिर, ओके, टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर दिस टू। कह रहा है कि टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू। मुझे बताइए, हे राजन, मुझे बताइए कि आपने उन दोनों के अलावा, तो उन दोनों के सिवाय नकुला को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने आंसर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। यक्ष ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म ही केवल क्या है, मनुष्य का रक्षक है। धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल मनुष्य का रक्षक है। नॉट भीमा एंड नॉट भीमा आर अर्जुना, ठीक है। भीम या अर्जुन मनुष्य का रक्षक नहीं है, बल्कि धर्म ही मनुष्य का रक्षक होता है, ठीक है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो सकता है, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। युधिष्ठिर ने रिप्लाई दिया। आगे देखते हैं युधिष्ठिर ने क्या कहा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री ये मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, ठीक है। युधिष्ठिर आगे भी कहते हैं, आगे भी बताते हैं यश से कि कुंती एंड माद्री वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम अलीव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीफ्ड, और इस तरह से वो बिल्कुल वंचित नहीं है। मेरी माँ यानी कुंती जो है वो बिल्कुल पुत्र से वंचित नहीं है, निसंतान नहीं है, ठीक है। In order that the scale of justice may be even, I ask that Madri's son Nakula may revive. कहा कि in order that the scale of justice may be even,
और न्याय की तराजू में यदि देखा जाए, न्याय की तराजू से यदि देखा जाए, न्याय की दृष्टि से देखा जाए, तो यही हो सकता है कि आई आस्क दैट मदरी सन, मैंने माद्री के पुत्र को जीवित करने के लिए कहा है। नकुला में रिवाइव, नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए, यही उनका चाहत था, ठीक है ना, यही उनका इच्छा था। The Yacht was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The Yacht was most pleased with Yudhishthira's impartiality. यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देख करके बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्नचित हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने ग्रांटेड मैंने जिम्मा भी लिया कि उसके सारे भाई क्या किए जाएंगे, जीवित कर दिए जाएंगे। न केवल नकुल को नहीं बल्कि सभी को जीवित कर दिया जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों का जवाब इतने बुद्धिमानी पूर्वक दिया था कि यक्ष बहुत प्रसन्नचित हुए और उनके प्रश्नों के उत्तर सुन करके उनके धर्म में जो निष्ठा थी उनको देख करके बहुत प्रसन्नचित हुए और उनके भाइयों को पुनर्जीवित करने का जिम्मा भी लिया। इट वाज यमा, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के राजा यमराज थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो कि यक्ष का फॉर्म चेंज कर लिए थे, रूप ले लिए थे, रूप आकार ले लिए थे। ओके, हु हैज टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण कर लिए थे, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सके, युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनके ज्ञान का परीक्षण कर सके, उनके ज्ञान का परीक्षा ले सके। ओके, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और ब्लेस्ड हिम माने उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब जाकर के अदृश्य हो गए। तो इस तरह से ये चैप्टर क्या हुआ, फिनिश होता है। ओके, चैप्टर 1 यहाँ पे फिनिश होता है और पूरी स्टोरी आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके आपने पूरी स्टोरी को समझा, ठीक है। अब इसके आगे क्लास 10th का ही एक सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हालांकि एक पार्ट उसका ऑलरेडी अपलोड भी हुआ है, दूसरे टीचर जो हमारे दूसरे टीचर हैं, हमारे स्टाफ हैं, उन्होंने लेक्चर दिया है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। जो दूसरा चैप्टर ए लेटर टू गॉड है, ठीक है ना, तो आप उसे भी देखिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी स्टोरी लाइन बाय लाइन समझ में आई होगी और ये चैप्टर बहुत ही आपको प्यारा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप यदि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।